राजभर दारा समेत इन 4 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। भाजपा ने ब्राह्मण से लेकर दलित वोटरों तक रखा ख्याल। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने सहयोगियों को चुनावी गिफ्ट दिया है। मंगलवार को यूपी में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के 4 नए मंत्रियों दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, अनिल कुमार और सुनील कुमार शर्मा ने ली शपथ। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यूपी में सीएम समेत मंत्रियों की संख्या 56 हो गई है। अब मंत्रिमंडल में सिर्फ 5 सीटें खाली हैं। नियम के मुताबिक किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% सदस्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 404 सदस्य होते हैं। इस हिसाब से यूपी में 61 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बता दें कि यूपी विधानसभा में 403 सदस्य चुनाव के जरिए सदन में आते हैं, जबकि राज्यपाल की ओर से एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के मुखिया हैं और जहूराबाद से विधायक हैं। बसपा से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी के साथ लड़े और बाद में योगी सरकार में मंत्री भी बने। योगी आदित्यनाथ से खटपट होने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। इसके बाद राजभर सपा के साथ आ गए। साल 2022 के चुनाव में उन्होंने अखिलेश का साथ दिया, लेकिन चुनाव के बाद ही दोनों के रास्ते अलग हो गए, जिसके बाद राजभर फिर बीजेपी के साथ आ गए। लोकसभा चुनाव से पहले राजभर को मंत्री बनाकर भाजपा पूर्वांचल की सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। देखिए, जो लक्ष्य है गरीबों की सेवा, उस लक्ष्य में हम अनवरत काम करते रहते हैं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सरकार के सभी लोग मिल करके सरकार पूरी तरह जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमज़ोर के यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी है, इसके साथ ही अब लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ गया है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, देश में लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमज़ोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार से इस सरकार की गरीब तुलना कर रहा है तो कहता है कि योगी जी की सरकार अच्छी है। राजभर की तरफ से दारा सिंह चौहान ने भी बीएसपी से अपनी सियासत शुरू की थी। बाद में वो भाजपा में चले आए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने सपा का साथ पकड़ लिया था। मऊ की घोसी सीट से वो चुनाव जीते थे। हालांकि चुनाव के बाद ही सपा से उनके रिश्ते खराब हो गए। उन्होंने फिर भाजपा का दामन थाम लिया और विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी उपचुनाव में वह सपा से चुनाव हार गए। भाजपा ने उन्हें विधान परिषद भेज दिया। अब लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें मंत्री बनाया गया है ताकि चौहान वोटों को साधा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत। जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी से पूरा करेंगे और जो भी जिम्मेदारी मुझे पहले भी रही मैंने ईमानदारी से पूरा किया। आज भी जो जिम्मेदारी मिली है मैं ईमानदारी से पूरा करूँगा। पार्टी संगठन का सरकार का जो भी निर्देश होगा उस दिशा में ईमानदारी से काम करेंगे और इस क्षण के लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को, देश के सबसे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और पूरी टीम को मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा क्षण है मेरे लिए, बहुत खुशी का पल है। मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय अपने नेता जयंत चौधरी जी का, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग जो है आगे ये जो अपना एनडीए गठबंधन है इसको मजबूत करने का काम करेंगे। तो अभी लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? सब लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा। माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।